Hello students, I am Prachi from SRPS School. Today I will teach you a chapter from your book. The chapter name is Hide and Seek. Hide and Seek एक जनरली एक गेम है, उसमें उसको हम हिंदी में बोलते हैं लुकम छुपाई. इसमें क्या होता है कि एक छुपता है और दूसरा उसको पकड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज एन इनॉर्मस बैनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट. अच्छा, यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर फॉरेस्ट का मतलब है जंगल. फॉरेस्ट यानी जंगल, ट्री पेड़, बैनियन यानी कि बरगद का पेड़. जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिसमें ऐसी रूट्स होती है उसकी. ये से तो उसको बरगद का पेड़ बोलते हैं. इनॉर्मस का मतलब यहाँ पर है वेरी बिग. वेरी बिग यानी कि बड़ा या विशाल. तो एक समय की बात है, एक जंगल में एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था. 4 एनिमल्स लिव्ड अराउंड इट. उसमें 4 जानवर रहते थे. एन आउल, आउल यानी कि उल्लू, एक उल्लू रहता था. अ माउस, माउस यानी चूहा. अ केट यानी बिल्ली. एंड अ मंगूज, मंगूज यानी नेवला. तो जो वो जंगल था और जो जंगल में एक पेड़ था बड़ा विशाल बरगद का, उसके आसपास जो पेड़ था उसके आसपास 4 जानवर रहते थे. आउल यानी उल्लू, माउस यानी चूहा, केट यानी बिल्ली और मंगूज यानी नेवला. तो ये 4 जानवर उस पेड़ के आसपास रहते थे. एज इज द रूल ऑफ नेचर, जैसे कि प्रकृति का एक रूल है यानी कि प्रकृति का एक नियम है. नेचर यानी कि यहाँ पर है प्रकृति, और नेचर यानी प्रकृति, रूल नियम. तो प्रकृति का रूल है देयर आर नेचुरल फ्रेंड एंड फोज अमोंग एनिमल्स. फ्रेंड यानी तो दोस्त होता है. अब यहाँ पर है एक फो. जो ये फो है इसका मतलब होता है, फोज का मतलब द एनिमी या फिर कह सकते हैं दुश्मन. तो जो फोज है इसका मतलब दुश्मन है. तो प्राकृतिक रूप से जानवरों के बीच में दोस्ती और दुश्मनी होती है. अब जैसे दोस्ती और दुश्मनी कैसे होती है? दोस्ती अगर वो रहने में, सरवाइव करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो उन दोनों के, उन जानवरों के बीच में दोस्ती हुई. और अगर वो एक दूसरों पे अटैक कर रहे हैं या उनको खाने नहीं दे रहे, उनको रहने नहीं दे रहे हैं, तो ये उनके बीच में दुश्मनी है. The next paragraph. The mouse lived in a hole at the base of the banyan tree. जो चूहा था वो कहाँ रहता था? बेस में, यानी कि जो पेड़ का ये वाला बेस है सबसे नीचे जो है ना, जो पेड़ का ये बेस रहता है ना, यहाँ पर एक होल बना के यानी कि उसका बिल बना के चूहा इसमें रहता था. He always lived in the mortal fear. वो हमेशा डर में रहता था. फियर यानी कि डर और मोर्चल यानी कि डेडली, ऐसा डर जो उसे मरने से लगता है कि कहीं ये तीनों जानवर मिलकर या तीनों जानवर उसे मार ना दे. उसे इन तीनों जानवरों से डर लगता था. He was very careful about them. वह उनके बारे में बहुत सावधान रहता था. वो बहुत सावधानी से रहता था. केयरफुली यानी कि सावधान. He went out of his hole when he could sense no danger around. वह अपने बिल से या अपने हॉल से तभी बाहर निकलता था जब उसे लगता था कि अब उसके आसपास कोई खतरा नहीं है. सिर्फ तभी वो अपने बिल से बाहर निकलता था, वरना वो पूरे टाइम अपने हॉल में ही रहता था. A little bigger than the mouse was a mongoose who lived in the hollow of a banyan tree. जो अब यहाँ पर नेवले की बात हो रही है, तो जो नेवला था, नेवले को इंग्लिश बोलते हैं मंगूज, वो चूहे से थोड़ा ही बड़ा था. चूहा और चूहे से जो नेवला था वो थोड़ा ही बड़ा था. और वो कहाँ रहता था? जैसे कि ये पेड़ रहता है ना, तो इसके अंदर इसे होलो बना के उसके पेड़ के अंदर रहता था नेवला. Thought he had nothing to be scared of the mouse. हालांकि उसे चूहे से डरने की कोई बात नहीं थी. He too was no less
अफ्रेड ऑफ द आउल, वह भी बिल्ली से कम नहीं डरता था। All his movements were guided by their presence or absence in the vicinity. जो मंगूस था वो क्या करता था, उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सबको अच्छे से ध्यान रखता था। वो सारे सेंस अपने आप में सुनता था सबके, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारे सेंस। विसिनिटी का मतलब द एरिया अराउंड अस, या कह सकते हैं आसपास। तो जो उसके आसपास जो भी होता था उसके आसपास के एरिया में वो सब जो मंगूस था अपने थॉट में रखता था, सबको ध्यान रखता था कि उसके आसपास क्या मूवमेंट हो रहे हैं, सबको गाइड मतलब अपने दिमाग में एक बार रखता था कि कौन आ रहा है किसकी प्रेजेंस है और कौन जा रहा है किसकी एब्सेंस हो रही है, ऐसा। देन देयर वॉज द आउल हु कुड फ्लाई वेन एवर डेंजर लूम्ड लार्ज। तो एक यहाँ पर आउल था यानी कि उल्लू था जो उड़ जाता, कब उड़ता, वेन एवर डेंजर लूम्ड लार्ज, जब कोई खतरा दिखाई देता। अच्छा, लूम लार्ज का मतलब है अबाउट टू हैपन समथिंग बैड, अगर कुछ बुरा होने वाला होता या उसे लगता उल्लू को कि अब मुझ पे कोई खतरा आने वाला है, तो जो आउल था वो उड़ जाता। बट ही वॉज इक्वली फ्राइटेन ऑफ द बिग कैट। यहाँ पर एक वर्ड है फ्राइटेन। यहाँ पर एक वर्ड है फ्राइटेन। फ्राइटेन यानी कि होता है स्केयर्ड। फ्राइटेन यानी होता है स्केयर्ड। तो इस फ्राइटन यानी क्या होता है, स्केयर्ड। स्केयर्ड यानी डरना। तो यहाँ पे वो कह रहे बट ही वॉज इक्वली फ्राइटेन टू द बिग कैट, कि वो भी बड़ी बिल्ली से कम डरा हुआ नहीं था। मतलब कि जो आउल था, उल्लू था, वो भी बिल्ली से बहुत डरता था। फॉर ही वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड ड्यूरिंग डे टाइम। ब्लाइंड यानी अंधा, ब्लाइंड यानी कि अंधा, ड्यूरिंग डे टाइम यानी कि दिन में, दिन के समय या दिन में। तो वो लगभग अंधा हो जाता था दिन के समय उल्लू। आपने भी सुना ही होगा कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। He would perch in the thick foliage of the banyan tree. He would perch यानी बैठना, in the thick, thick यानी घनी, foliage मतलब पत्तियों पे, घनी पत्तियों पे वो दिन में बैठ जाता। पर्च यानी कि बैठना, थिक यानी कि अच्छा घना, और फुलेज यानी पत्तियां। तो जैसे ये पेड़ की पत्तियां रहती है ना, तो ऐसे घनी पत्तियां रहती है ना, तो ये उल्लू जाके वहां पर बैठ जाता है ऐसे, जहां पर अच्छी घनी पत्तियां होती। क्यों घनी पत्तियों पे क्यों बैठता है ये, सिर्फ घनी पत्तियों पे ही क्यों बैठता है ये उल्लू? Such that the cat would not be able to find him. वो घनी पत्तियों पे इसलिए बैठता ताकि जो वो बिल्ली है वो उसे देख ना पाए, वो उसे ढूंढ ना पाए। इसलिए जो वो उल्लू था, आउल था, वो फुलेज और थिक फुलेज पे बैठता था, मतलब घनी पत्तियों पे बैठता था। Thus went on the game of hide and seek. Thus went on the game of hide and seek. इसीलिए इसको हाइड एंड सीक कहा है। और इसी तरह यहाँ पर जानवरों की लुक्का छुपाई चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो चूहा है वो तीनों से डर रहा है, बिल्ली से भी डरता है, आलू से भी डरता है, मंगूस से भी डरता है। मंगूस है वो बिल्ली से डर रहा है, कैट से डर रहा है, आउल है वो भी कैट से डर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक लुक्का छुपाई का गेम चल रहा है, हाइड एंड सीक चल रहा है। Then there was a owl. Sorry. One day a hunter come there for hunting. Hunter यानी होता है शिकारी। एक दिन शिकार वहां पर शिकार करने, एक दिन शिकारी वहां पर शिकार करने के लिए आया। One day a hunter come there for hunting. एक दिन हंटर यानी होता है शिकारी और हंटिंग यानी शिकार करना। तो एक दिन शिकारी शिकार करने के लिए आया। He laid his net under a
अंडर द banyan ट्री। उसने अपनी नेट जो वो ट्री था उसके पास में डाली।